क्या 2025 का बजट इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिला सकता है? क्या आपका लोन महंगा या सस्ता होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या डिजिटल रुपी बैंक के लिए एक नए चैलेंज का सिग्नल है? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन 5 सबसे बड़े बजट अनाउंसमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाले हैं। पहले बात करते हैं टैक्स रिलीफ की। अब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, जो कि पहले 7 लाख तक की थी। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होने से लोग ज्यादा पैसा बैंक में रखेंगे। दूसरी बात करते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज्ड की। फिजिकल डिफिसिट 5.7% पर रखा गया है, जो पहले 5.3% था। टोटल बोरोइंग 14.8 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। बैंक्स के लिए इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी और लिक्विडिटी पर प्रेशर आएगा। तीसरा बात करते हैं डिजिटल रुपी और कैशलेस इकोनॉमी का बूस्ट। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी को और प्रमोट किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस फिनटेक कंपनीज की कंपटीशन और बढ़ सकती है। चौथा बात करते हैं MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट सपोर्ट। 30,000 करोड़ का नया क्रेडिट गारंटी फंड अनाउंस किया गया है। बैंक्स को ज्यादा MSME लोन देने का इंसेंटिव मिलेगा, जो इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा सिग्नल है। फिफ्थ हम बात करते हैं ग्रीन फाइनेंस। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ का एलोकेशन। बैंक्स के लिए ग्रीन लोन्स और फाइनेंसिंग का एक नया मार्केट ओपन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, बजट 2025 के बाद बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर कैसा दिखेगा? तो फर्स्ट हम बात करते हैं बैंक डिपॉजिट्स और सेविंग्स का फ्यूचर। टैक्स रिलीफ होने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। इसका मतलब बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा और फिक्स डिपॉजिट पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। SBI, HDFC, ICICI जैसे प्राइवेट बैंक्स को इसका फायदा मिल सकता है। सेकेंड हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स और लोन मार्केट का इम्पैक्ट। गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ने से बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेंगे। RBI रेपो रेट इंक्रीज कर सकता है, जो होम लोन्स और पर्सनल लोन्स को महंगा कर सकता है, लेकिन MSME और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स को सब्सिडी मिल सकती है। थर्ड हम बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की। PSU बैंक्स लाइक SBI, PNB के लिए हाई बोरोइंग एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। HDFC बैंक, कोटक बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक रिवॉल्यूशन। UPI और डिजिटल पेमेंट्स के प्रमोशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम और टेक ड्रिवन होगा। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स बैंक्स के ट्रेडिशनल रोल को डिसरप्ट कर सकते हैं। क्या आपके लोन्स महंगे होंगे? अगर आपके पास होम लोन या कार लोन है तो आपके लिए सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि RBI का क्या स्टांस रहेगा। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग हाई रही तो RBI रेपो रेट बढ़ सकता है। EMI पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। होम लोन और कार लोन्स महंगे हो सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कौन से लोन सस्ते रहेंगे। PM आवास योजना और MSME क्रेडिट स्कीम के अंडर इंटरेस्ट रेट सब्सिडी मिलेगी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल लोन स्कीम आने वाली है। क्या डिजिटल रुपी बैंक्स के लिए एक नए एरा की शुरुआत है? चलिए समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं CBDC का क्या मतलब है। डिजिटल रुपी एक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल कैश का अल्टरनेटिव होगा। बैंक्स की रोल शिफ्ट हो सकती है। लोग सीधा डिजिटल रुपी यूज कर सकेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी बैंक के। सेकंड हम बात करते हैं बैंक्स के लिए रिस्क या अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं रिस्क की। अगर लोग डिजिटल रुपी अडॉप्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट और लेंडिंग बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। बैंक्स के पास डिजिटल लेंडिंग और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस मॉडल का नया चांस मिलेगा। ये एक रिवॉल्यूशन हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 2025 का बजट बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो फर्स्ट हम पॉजिटिव की बात करते हैं। टैक्स रिलीफ की वजह से बैंक डिपॉजिट बढ़ेंगे। MSME और डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। डिजिटल रुपी बैंक के ट्रेडिशनल मॉडल को चैलेंज कर सकता है। आपको क्या लगता है, बजट 2025 बैंकिंग सेक्टर के लिए सही डायरेक्शन में है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से बैंक का फ्यूचर सेफ है या रिस्की? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और नए फाइनेंस और बैंकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।